नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहलगाम आईटीबीपी बस हादसे में पिथौरागढ़ का जवान शहीद, सीएम धामी ने जताया शोक। रामनगर में वाइन शॉप में हुई लाखों की चोरी, मुकदमा दर्ज। डोईवाला पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 24 घंटे के अंदर चोरी का ट्रक किया बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। खटीमा के चकरपुर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। हल्द्वानी लाया गया शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास मंगलवार को चंदनवाड़ी में हुए आईटीबीपी बस हादसे में पिथौरागढ़ के भुरमुनी गांव निवासी जवान दिनेश सिंह बोरा शहीद हो गए हैं। परिवार वालों को देर शाम दिनेश के शहीद होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही घर और गांव में शोक व्याप्त है। वहीं जवान के शहीद होने पर सीएम धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि सीमांत जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित भुरमुनी गांव निवासी आईटीबीपी की 4th बटालियन में तैनात दिनेश सिंह बोरा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। अमरनाथ यात्रा के लिए उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगी थी। जनपद नैनीताल के रामगढ़ विकासखंड में पिछले वर्ष आई आपदा से कई लोगों के आवासीय भवन और कृषि भूमि बह गई थी, जिसके बाद आज तक प्रशासन द्वारा इनकी कोई सुध नहीं ली गई है। आपको बता दें कि कई परिवार आज भी टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। इन परिवारों के सामने अब मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है। इनके द्वारा कई बार शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया है। इनके विस्थापन के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। अभी जितने भी ये परिवार आप देख रहे हैं, ये आपदा प्रभावित परिवार हैं। ग्राम सभा पौराकोट और झूटिया के उमागढ़ के निवासी हैं। पिछले 1 वर्ष होने के बाद भी इनको अभी तक ज़मीन आवंटित नहीं हुई है, जिसके लिए पिछले शनिवार को मेरे द्वारा जिलाधिकारी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सर को भी ज्ञापन दिया गया था। उनके द्वारा कार्रवाई के रूप में पटवारी महोदय रामगढ़ को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया था, लेकिन अभी तक 10 दिन बीतने के बाद भी इनके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर जल्द से जल्द इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, भूमि आवंटित इन परिवारों को नहीं की गई, तो हमें जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे तो कोई पूछने नहीं आए, बस सिर्फ देखने आए यहाँ क्या हो रहा कैसा हो रहा करके। हम 8 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और आपदा के कागज़ हमने खूब दौड़ा भागी कर दी। बड़े बड़े अधिकारियों के पास चले गए हैं, ज़मीन दिखा दी है हमको, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। हम यहाँ 8 परिवार रह रहे हैं आपदा प्रभावित। अगर हमको ज़मीन ना दी गई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जिला अधिकारी के पास। 17 अक्टूबर को आपदा आई थी जी। हम 25 अक्टूबर को यहाँ आ गए थे रहने के लिए, तब से हम यहीं हैं। कितनी जगह हम चले गए, ना कमरा मिलता है, कभी भटकते हैं हम इधर उधर। छोटे छोटे बच्चे हैं और झाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन भर कमा के खाते हैं। रहने के लिए ऐसी स्थिति है, ना कोई साधन है, रहने के लिए कोई साधन नहीं है। हम इधर उधर भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं मुख्यमंत्री के पास, डीन के पास, पटवारी के पास, प्रधान के पास, वो कोई हमें सुनाई नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें जैसे भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें कहीं भी ज़मीन क्योंकि नहीं तो हम। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मसूरी लाइब्रेरी चौक स्थित हवाघर में आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 54वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया। ये हम पूरे प्रदेश में मना रहे हैं और आधे मसूरी में भी मनाया। ये बड़ी धूमधाम से आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, इससे हम पूरी धूमधाम से मना रहे हैं। और केजरीवाल की जो नीतियां हैं उनको हम सभी उसमें लेकर चल रहे हैं, और उनकी जो नीतियां हैं पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इसको हर घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस को कि इसमें विरोध में हम हर जगह खड़े होंगे, इसको हम घर घर तक पहुँचाएंगे। पहली बार भारत की राजनीति में ऐसा एक उछाल आया, ऐसे ईमानदार शख्स का जन्म हुआ जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने भारत के इतिहास में पहला ऐसा कदम रखा कि जिससे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनकी सोच को बदला है और समाज की सोच को भी बदल रही है। आज हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी है, उनका एक 54वां जन्मदिन है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी मसूरी के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम श्री अरविंद केजरीवाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही आने वाले समय उनकी रीति नीति और उनकी आवाज़ को समाज तक फैलाते रहेंगे और काम करते रहेंगे। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली, उसके बाद पंजाब और आगे के और राज्यों में भी अब सरकार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने वाला है? डेफिनेटली अभी हमारी जो पार्टी है अभी गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है, हरियाणा में है और अन्य राज्यों में भी, हिमाचल में भी है। तो कहीं ना कहीं इस बार हमें लग रहा है कि राष्ट्रीय दर्जा इस बार मिल जाएगा।
इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। काफ़ी खुशी की लहर है आप पार्टी। आम आदमी पार्टी बहुत हर्षोल्लास के साथ इस जश्न को मना रही है। ये हमारे लिए एक जश्न ही है कि एक ईमानदार छवि के नेता भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, जिन्होंने यहाँ की राजनीति को बदला है और सोच को बदला है। तो इस समय आम आदमी पार्टी जो कार्य कर रही है, जनहित के कार्य कर रही है। गंगोली हाट में हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित बयालपाटा मैदान में 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष जयश्री पाठक और एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरांगनाओं को और अनेक वरिष्ठ जनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव बयालपाटा मैदान में शुरू कर दिया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों सहित कुमाऊं भर के प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। विशेष आकर्षण मटकी फोड़ प्रतियोगिता व इनामी ड्रॉ लक्की प्रतियोगिता रहेगी। इस वर्ष स्वर्गीय विनोद कुमार की याद में उसके भाई बबलू पांडे द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुमाऊं के साथ साथ दिल्ली व मुजफ्फरनगर से भी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। लगातार अवैध खनन का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन पर प्रशासन और वन विभाग तराई पश्चिमी द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया अवैध खनन करने में जुटे हुए हैं। वहीं रामनगर तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले जसपुर में नेशनल हाईवे पर प्रभागीय वन अधिकारी के नेतृत्व में तराई पश्चिमी द्वारा अवैध खनन में लिप्त 2 डंपरों को पकड़ा गया, जिसमें उप खनिज भरा हुआ था। वहीं मामले की जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी पतरामपुर के क्षेत्र अधिकारी राजकुमार सिंह ने बताया कि अवैध खनन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभागीय वन अधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें उप खनिज से भरे 2 डंपरों को पकड़ा गया। वन विभाग को जैसे ही किसी खनन की गाड़ी की सूचना मिलती है, तुरंत हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। सुबह मॉर्निंग में हमें एक जो है अवैध उप खनिज ले आता हुआ वाहन की सूचना प्राप्त हुई थी। हमने जो है स्टाफ से चेकिंग कराई। उसमें हमें एक जो है डंपर हमने पकड़ा है, जिसका नंबर है UPBN 2505 है। उससे हमें रॉयल्टी जब देने के लिए कहा तो उसके द्वारा हमें 50 कुंटल की रॉयल्टी दिखाई गई, जबकि वाहन में 500 कुंटल से भी ऊपर का माल भरा हुआ था। तो हमने तत्काल उस जो है डंपर को सीज कर दिया है और उस पर जो है सीज करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारा यही प्रयास है कि किसी भी अवैध रूप से उप खनिज ले आते हुए वाहन को ना छोड़ा जाए। और मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि अगर कोई इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है तो वो जो है वैध पास के साथ ही जो है वाहन को चलाएं, अन्यथा हम जो है किसी भी स्थिति में वाहन को नहीं जाने देंगे। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के चकरपुर कुटरी निवासी होशियार सिंह कन्याल के घर में 25 जून को दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर हुई चोरी के मामले में 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का माल और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों के पर्यवेक्षण में खटीमा सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक नरेश चौहान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को 15 अगस्त को मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अभियुक्तों से रोककर सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले कुटरी में की गई चोरी के माल को वो लोग बेचने पीलीभीत जा रहे थे। ये कुटरी गांव में एक होशियार सिंह का घर है, वहाँ पर जो है इनके घर पर चोरी हुई थी। ताला टूटे थे इनके घर से, अंदर से जो है चोरी हुआ था। तो इसमें हमारे द्वारा जो है यहाँ खटीमा में इंस्पेक्टर द्वारा एक टीम गठित की गई थी इसका खुलासा करने के लिए। कल 15/8/2022 को मुखबिर के द्वारा एक हमें सूचना मिली थी कि जो ये चोरी की घटना यहाँ होशियार सिंह के घर में हुई थी, उसके 3 जो जिनने चोरी की थी वो लोग जो है पीलीभीत की तरफ एक सफ़ेद कलर की बाइक से माल बेचने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी टीम वहाँ पर पहुँची। इन लोगों को जो है वहाँ पर हमने रोक करके पूछताछ की, जामा तलाशी ली थी हमने। तो जामा तलाशी में जो चोरी का माल था वो उनसे बरामद हुआ। एक इसमें काशिम नाम का अपराधी है जो बरेली का रहने वाला है, उससे एक तमंचा 300 बोर का भी बरामद हुआ है और जो है 5 कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें 3/25 आर्म्स एक्ट की हमने बढ़ोतरी कर रखी है। सर क्या क्या माल तो जो भी था उनका, जो जितने चीज़ उन्होंने बताई थी वो माल जो है पूरा बरामद हो चुका है उनसे। जनपद उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खानपुर के कंटोपा में एक व्यक्ति को कछुए की तस्करी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कंटोपा पोल्ट्री फार्म के पास जूट के कट्टे में 10 कछुए के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि कछुआ बेचना अपराध है, लेकिन अधिक पैसे कमाने के लालच में आकर ये काम करने लगा। फिलहाल पुलिस द्वारा वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम का अभियोग के तहत अभियुक्त के खिलाफ मामला पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया है। जी,
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पुलिस मुख्यालय स्तर से वन जीव संरक्षण जो जानवर हैं इनके लिए एक कार्रवाई की जा रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। तो उसी स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें आदेशित किया गया था कि इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करें। इस पर हमने एक ये सुनील सरकार पुत्र सुधांशु सरकार है, निवासी कंटोपा का है, इससे हमने 10 कछुए बरामद करे हैं और ये कंटोपा से ही बरामद करे गए हैं। एक अच्छी कार्रवाई हुई है और जो वन्य तस्करी है उस पर थोड़ा सा हमारा प्रयास है कि हम उसे रोक सकें, तो उस पर उसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया। जी सर, क्या कोई धाराएं लगाई गई? हाँ जी, उस पर 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लगाया गया है और कार्रवाई कर उसको माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसे माननीय न्यायालय द्वारा हल्द्वानी जेल का रिमांड स्वीकृत किया गया है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 भवानीगंज के समीप स्थित देसी शराब की दुकान में पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और भारी मात्रा में शराब चोरी कर पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। मामले में दुकान के सेल्समैन द्वारा कोतवाली पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर सौंपी गई है। वहीं मामले में ठेकेदार विपिन कांडपाल ने बताया कि 14 अगस्त की शाम को दुकान में तैनात कर्मचारी दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे और 15 अगस्त को सरकारी अवकाश घोषित होने के बाद दुकान बंद थी। जब मंगलवार को कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे और उन्होंने दुकान के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान और शराब की बोतलें जमीन पर बिखरे होने के साथ ही गले में रखी करीब 2 लाख रुपए की नकदी गायब थी। इसके साथ ही दुकान से कुछ शराब की बोतलें भी चोरी कर ली गई। ठेकेदार ने बताया कि इसके अलावा चोर दुकान से आबकारी विभाग से संबंधित कुछ दस्तावेज भी चोरी कर लिए गए हैं। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि सेल्समैन द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। 14 अगस्त की रात को एक दिन की छुट्टी होती तो सेल्समैन लोग अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद वो कैश को क्या करते हैं कि उस दिन संडे था तो कैश को दुकान में ही रख जाते हैं, अगले दिन जमा करते हैं, इस दिन बैंक खुलता है। तो लगभग 2 लाख के आसपास की चोरी का आंकलन है। कुछ शराब ले गए हैं, आबकारी का FL 36/5, आबकारी का रजिस्टर, ये चीज़ ले गए हैं। बाकी अन्य चीज़ें की हम अभी दस्तावेजों को चेक कर रहे हैं कि क्या क्या आंकलन उसका पूरा लगा रहे हैं, क्या क्या ले गए हैं, क्या क्या नहीं ले गए। इससे 2 दिन पहले भी एक चोर को मेरे द्वारा पकड़ाया गया था वहाँ पर, जिसके पास आधार कार्ड नहीं था उसकी जेब में। मैंने उसे पकड़ा, किसी का उसने मोबाइल वहाँ दुकान से चुराया था, किसी राहगीर का। तो मैंने उसे पकड़ा, उससे पूछा आधार कार्ड, बोला नहीं है। तो वहाँ पर एक खड़े किसी सिपाही के द्वारा मैंने कहा इसे थाने ले जाओ, वो थाने तक लाए। उसके बाद इन्होंने उसे छोड़ दिया। अगर उसे उस दिन पकड़ा होता तो शायद आज ये वारदात नहीं होती। इसके लिए उच्च अधिकारियों को, इनके SSP साहब को जो है अवगत करा दिया आज की चोरी के संबंध में। देखिए, अभी एक सेल्समैन के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है कि उसकी दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा गले में रखती कुछ नकदी और कुछ वाइन की बोतलें और कुछ सामान चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर उनको दर्ज कर दिया है, बेचना की जा रही है। पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था के हाल बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से अभिभावकों को अपना सारा काम छोड़कर आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि चमोली जिले में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लांसी सेम डुंगरा में अध्यापकों की व्यवस्था न होने से अभिभावक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर विभाग लापरवाह बना हुआ है। क्षेत्र के प्रधान नयन सिंह कुंवर ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से भी वार्ता कर चुके हैं, पर आज तक अध्यापकों की यहाँ तैनाती नहीं हो पाई है। हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत वैसे तो हमारा कार्यक्रम हर घर तिरंगा झंडा यात्रा का था, लेकिन विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त उपस्थिति न होना, एक अध्यापक के हिसाब से स्कूल लगातार चल रहा है। 3 साल से हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की यहाँ पर सख्त जरूरत थी, लेकिन शिक्षा विभाग बराबर हमारी मांगों को खारिज करता रहा। 2 साल कोरोना के कारण हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। इस समय थोड़ी सी शैक्षणिक व्यवस्था प्रॉपर चल रही थी, लेकिन अभी भी अध्यापक की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने लगातार जनप्रतिनिधि ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो हमारे प्रबंध समिति के लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने लगातार शासन प्रशासन से बात करी। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम बात कर चुके हैं। CO, DO, BO जो शिक्षा अधिकारी के सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। और इसके अतिरिक्त चाहे BDC मीटिंग में हो, चाहे तहसील दिवस में हो, चाहे जिलाधिकारी का बहुत ही शिविर हो, लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय लासी, नवा और सेमनगरा में अध्यापकों की मांग करी है। उसके बावजूद अध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ट्रांसफर होने के बावजूद अध्यापक स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम लोगों को मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम तब तक शुरू रहेगा, सब लोगों का इसमें साथ है, ग्रामीणों का साथ है, अभिभावकों का साथ है। ये अनिश्चितकालीन कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय लासी, नवा और सिमनगरा में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती है। और मैं एक बार पुनः आप सब लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन और विशेषकर शिक्षा प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप इसमें गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे तो आपके इसके बुरे परिणाम कर सकते हैं। जिला मुख्यालय में हम लोगों को फिर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। नमस्कार,
आज हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय लासी में समस्त अभिभावकों ने शिक्षक की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। और मैं यही कहना चाहूँगी विभाग से कि आप जो है इस पर जो है गंभीरता से विचार करें, क्योंकि 3 साल से एकल अध्यापक, पहले इस विद्यालय की छात्र संख्या 36 थी और वर्तमान में ये 32 है। और भविष्य में जो है अभिभावक इस चीज़ को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही मतलब आक्रोश में हैं। और मैं यही चाहूँगी कि आप जो शीघ्र जो है इस समस्या की ओर जो है निदान करने की कृपा करें। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के पीलीभीत रोड मुड़ेली चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग की तरफ रोड की दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने रोड पर खड़ा होकर शासन प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से तत्काल मरम्मत और निर्माण की मांग की है। तत्काल मरम्मत और निर्माण न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। मुंडेली गाँव के ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 3 सालों से इस रास्ते की हालत जर्जर है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी हैं। भविष्य में भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। रोड पर जल भराव से गंदगी के कारण बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि शासन प्रशासन से कई बार शिकायत करने पर इसकी मरम्मत और निर्माण की सूद नहीं ली गई। रोड इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है कि नाली का पानी निकलकर रोड पर जमा है। वहीं तत्काल रोड निर्माण और मरम्मत को लेकर ताराबाल संस्थान के कर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर शासन प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से समाधान की गुहार लगाई है। सर, यहाँ पर 2-3 सालों से इतनी समस्या कि रोड में 3-3, 4-4 फीट गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर प्रशासन सुध नहीं ले रहा। हमने कितनी बार एसडीएम साहब को और प्रशासन को जो पीडब्ल्यू विभाग को दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं। और सर, यहाँ पर ये नाली देखिए कितना पानी भरा पड़ा है, जबकि ये नाली बना है और ये रोड से ऊपर नाली है, जबकि नाली का पानी आ रहा है, नाली का पानी रोड पर आ रहा है, न कि नाली का पानी जो है सड़क का पानी नाली में जाना चाहिए। सर, इस बारे में कितनी बार कार्रवाई किया मगर कोई कार्रवाई नहीं होता। हम सब ग्रामवासी इतने परेशान हैं और यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती है और कई टुकटुक वाले बेचारे हाथ पैर टूट गए हैं और यहाँ पर कब प्रशासन सुध लेगा या 2-4 लोगों की बलि लेने पर प्रशासन सुध लेगा। इसलिए मेरी सरकार से और धामी जी से और यहाँ के जो भी पीडब्ल्यू विभाग के हैं, जिनसे सबसे मेरी यही अनुरोध है कि आप इसको जल्द से जल्द पानी की निकासी कराएं। हम सब ग्रामवासी आपके बहुत आभारी होंगे। 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम सब ग्रामवासी उसके आगे आंदोलन के लिए बाधित होंगे। हमारी विनम्र प्रार्थना आपसे यही कि आप इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। सर, नाली ये देखिए आप, यहाँ पे रोड बना हुआ है और ये नाली है, जबकि रोड का पानी जाना चाहिए नाली में और उल्टा नाली का पानी आ रहा है रोड में। अब इसको हम क्या करें, किसकी गलती दें, ग्राम प्रधान की दें या पीडब्ल्यू विभाग की दें या किसकी गलती दें? देखिए, पूर्व में ही मुंडेली गांव के जो निवासी मेरे पास आए थे। मुंडेली में रेलवे लाइन के पास दोनों साइड से और जो रोड है उसमें जो हमारी नालियाँ वो चौक हो चुकी हैं और उससे वहाँ जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है और काफ़ी विकट समस्या है। कई लोगों का एक्सीडेंट्स भी हो गए हैं वहाँ पर। इसमें पीडब्ल्यू की रोड जा रही है, तो पीडब्ल्यू को हमने निर्देशित किया और देखते हैं इसमें क्या उपाय निकलता है ताकि लोगों को किसी समस्या का वो सामना न करना पड़े। मैं दोबारा से एक बार पीडब्ल्यू को निर्देशित कर दूँगा, उससे प्राथमिकता के ऊपर लेंगे और यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था। बागेश्वर जिलाधिकारी के रूप में रीना जोशी द्वारा बागेश्वर का कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी बागेश्वर ने पुरानी सभी लंबित जांचों को पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। इसी क्रम में गरुड़ ब्लॉक गुणवत्ता विहीन सड़कों की जांचें होना शुरू हो गई है, जिसके चलते जिले के आलाधिकारी और एसडीएम गरुड़ ने मटेना बन नव निर्माणाधीन मोटर मार्ग की धरातलीय जाँच शिकायतकर्ता के साथ की है। शिकायतकर्ता गोपाल बनवासी के आरोप है कि गरुड़ मटेना बन निर्माणाधीन मोटर मार्ग में भारी अनियमितताएं हुई हैं। आरबीएम का गलत प्रयोग किया गया है। निर्माणाधीन पुलों में सरिया और सीमेंट की मात्रा काफी कम है। शिकायतकर्ता गोपाल बनवासी प्रशासनिक जांच से संतुष्ट नहीं है। प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय की शरण लेने की हामी भर रहे हैं। जांच अधिकारी उप जिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे का कहना है कि गुणवत्ता विहीन सड़कों की जांचों के क्रम में गरुड़ मटेना बन निर्माणाधीन मोटर मार्ग की धरातलीय जांच की गई है। तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित की गई थी, जो टेक्निकल टीम द्वारा मटेना में जो निर्माणाधीन पुल जो निर्मित हो चुका है उसकी जांच की गई और साथ ही जो सोलिंग कार्य हुआ है रोड का निर्माण कार्य उसकी भी जांच की गई है। अभी टेक्निकल टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट दी जाएगी, तदनुसार आगे कार्रवाई। जिलाधिकारी बागेश्वर को कि जिनखोला मटेना जो मोटर मार्ग है बंड, उसमें भारी अनियमितता की गई है और एक पुल जो वहाँ पे है उसमें भी भारी अनियमितता की गई थी। तो डीएम साहब ने एक जांच समिति गठित की थी। जांच समिति में हमारे जो है आरएस ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियंता, सिंचाई विभाग के अभियंता और तमाम जांच टीम आज मौके पे थी। मुझे ये लगा जब वहाँ पे हमारी जांच चल रही थी तो ये पहले ही एक प्री प्लान जो हमारे इंजीनियर जो लॉबी थी हमारी समिति थी वो एक प्री प्लान जो है वहाँ पे वो करके आए थे कि किस तरह से हमें इस जाँच को भ्रमित करना है। कुल मिला के जो हमारे पास जो मेरे पास वीडियो है, जो मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये पत्थर जो है नदी का है, आरबीएम है, बिना काटा पत्थर है। लेकिन सारे इंजीनियर एक लहजे में जो बोल रहे थे कि नहीं ये तो क्रेशर का पत्थर है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस मामले में मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण लूँगा और इसके हायर टेक्निक की जाँच IIT दिल्ली या IIT रुड़की से कराऊँगा। और पुल इसकी तो पुल सारा जर्जर स्थिति में था।
3-3 फीट के 1.5 फीट के क्रैक्स उसमें थे, छीजन उसमें था, होल उसमें थे, बड़े बड़े छेद उस पुल के नीचे थे। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि इंजीनियर को कोई वो दिखा हुआ मौके पर। जो बात मेरे को सुनने में आई वहाँ पे, मेरे पास भी वीडियो रिकॉर्ड है वो सारा, मुझे नहीं लगा कि इंजीनियर को वो छेद दिखे या वो क्रैक दिखे। अब बाकी उनके जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि उन्हें क्या क्या देखा, और किसी भी तरह की जांच रिपोर्ट आती तो मैं उसको चैलेंज करूँगा, माननीय उच्च न्यायालय की शरण लूँगा और इसमें किसी हायर टेक्निकी जाँच में जरूर करवाऊँगा। 15 अगस्त की रात डोईवाला के लाल तप्पड़ से ट्रक चोरी का मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही डोईवाला पुलिस ने जोलीग्रांट चौकी इंचार्ज उत्तम रमोला के नेतृत्व में टीम का गठन कर तुरंत मामले की जांच शुरू की। हरिद्वार के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस को जैसे ही ट्रक की लोकेशन का मालूम हुआ, पुलिस ने तुरंत रुड़की से आज सुबह ट्रक को बरामद कर लिया। वहीं ट्रक के साथ ट्रक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। ट्रक यूनियन के सदस्यों ने डोईवाला कोतवाल राजेश शाह सहित पुलिस का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। हमारी डोईवाला पुलिस का, जौलीग्रांट पुलिस का, रमोला जी का, हमारे नए कोतवाल शाह जी का, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर हमारा डोईवाला से चोरी हुआ ट्रक बरामद करा है चोरों से, और वह उन्होंने ट्रक के साथ साथ 3-4 चोरों को भी लाए हैं। हम इनसे ये चाहेंगे कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ये काम ये लोग आगे ना कर पाएँ, और हमारे जैसे ट्रक भाई हैं जितने भी, इनको जो नुकसान होना था उससे ये बच गए हैं। क्योंकि आजकल वैसे ही हमारे डीजल की बढ़ोतरी, इसकी बढ़ोतरी की वजह से काम नहीं है यूनियन के अंदर हमारी। और बस मैं मेन तो शाह जी का और रमोला जी का यही धन्यवाद चाहूँगा बहुत बहुत, और डोईवाला पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा इनकी। देश के बड़े और ऐतिहासिक महत्व के शहरों में अपने संग्रहालय तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस संग्रहालय से रूबरू कराने जा रहे हैं वो ना कोई सरकारी संग्रहालय है और ना ही किसी बड़े शहर में है। देहरादून से सटे छोटे से कस्बे सहसपुर में रहने वाले मोहम्मद अफजल ने अपने शौक और निजी संसाधनों से पुरानी और दुर्लभ हो चली चीजों को संजोकर एक संग्रहालय तैयार किया है। पेशे से घड़ी मैकेनिक मोहम्मद अफजल ने अपना ये सफर 30-35 साल पहले पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करने से शुरू किया। मोहम्मद अफजल बताते हैं कि शुरुआती दौर में पुरानी घड़ियां ठीक करने के लिए उन्हें देहरादून ही नहीं दूर दराज भी जाना पड़ता था। तभी से उन्होंने 50 साल से अधिक पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो भी संग्रह बढ़ने लगा तो उन्होंने पुराने अन्य सामानों को भी इकट्ठा करना शुरू किया, जिसके चलते आज उनके संग्रह में करीब 100 साल से अधिक पुराने सामान में 150 से अधिक घड़ियां, दर्जनों पेंटिंग, ग्रामोफोन, रेडियो, कांच के बर्तन, कैमरा, टेलीफोन, सजावटी सामान और फर्नीचर का अच्छा खासा संग्रह है। खास बात यह है कि मोहम्मद अफजल के संग्रह में शामिल सभी सामान वही रंगत लिए हुए मौजूद हैं जैसा सालों पहले हुआ करता था। इतना ही नहीं, मोहम्मद अफजल के संग्रह में घड़ियों का जो संग्रह मौजूद है उनमें सभी घड़ियां सही समय बताती हैं, और किसी घड़ी में कोई कमी आ जाती है तो अफजल उसे खुद ही दुरुस्त कर लेते हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।